अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जनरल साइंस की हम आज यूनिट नंबर 2 के एक्सरसाइज वाले आंसर क्वेश्चन मैं निशान लगाऊंगी। जो उनकी डिटेल्स हैं वो पीछे लेक्चर्स में हो चुकी है। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। इंशाल्लाह उन्हें बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। और आप हैं इस टाइम दरिया तरीन चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक एंड शेयर लाजमी क्या करें। वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बता दें यूनिट नंबर 2 के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये हैं एक्सरसाइज वाले। सबसे पहले हैं मुख्तसर जवाब, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। टॉपिक किसे कहते हैं? ये मैंने जब आपको लेक्चर दिया था तब मैंने बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत दफ़ा आया है, हर दफ़ा तकरीबन आता है। ठीक है, पेज नंबर 16 पे इसका आंसर मैंने आपके इसीलिए मेंशन कर दिए हैं ताकि ज़्यादा ना वेस्ट हो आपका। ये देखिए पेज नंबर 16 है, पेज नंबर 16 के ऊपर आएंगे आप तो इस तरह देखें। जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तबई हालतों में पाया जाए तो इस अमल को एलोट्रोपी और ऐसी मुख्तलिफ तबई हालतों को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहा जाता है। डायमंड, ग्रेफाइट, ऑर्बिटल बॉल्स, कार्बन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। मैं सिर्फ जस्ट आंसर लगवा रही हूँ, जो डिटेल्स इनकी वो मैं आपसे ऑलरेडी चैप्टर वाइज मैंने जब सीरीज़ जो मैंने पीछे बनाई हुई है उनमें शेयर की गई है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। जिन्होंने डिटेल्स चाहिए जिनको या जिनको मुश्किल वर्ड्स लग रहे हैं तो वो आसान भी मैंने करवाए हुए हैं। अच्छा दिया गया है कस्टमर 2 इन 3 एलिमेंट्स के नाम पे जो इन साइंस में बहुत ज़्यादा बताते हैं। पेज नंबर 14 पे हैं और आप लोगों को ज़्यादातर दोनों को पता ही होंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे पेज नंबर 14 आप ओपन करें। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जो इन साइंस में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे हम दोबारा लास्ट पे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2 ही हैं, वो हमारे कवर हो गए हैं। ठीक है, आगे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। मंचबंद होने पर पानी क्यों फैलता है? तफसील से वजाहत करें। मंचबंद होना मैंने बताया था कि जम जाना। ठीक है, पानी का बर्फ बन जाना, जम जाने के अमल को मंचबंद होना भी कहते हैं। पेज नंबर 19 पे आप आए। ये पेज नंबर 19 ये है पानी के ख्वास वाला टॉपिक। ये आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला का आंसर है। पानी मंजबंद क्यों होता है वो इसमें सारी डिटेल से बताया गया है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे टाइप पर नोट लिखें। 2 नोट उन्होंने टॉपिक बताए हैं। पानी पे ऐसा यूनिवर्स और पानी की खसूसियात। पानी की खसूसियात कौन सा है? ये यही है जो भी मैंने मंजूर बताया। सेम आंसर है इनका। और पानी पे ऐसा यूनिवर्स है। सॉल्वेंट जो है वो पेज नंबर 20 पे आप आ जाए। ये रहा पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये फुल टॉपिक इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये फुल टॉपिक इसके अंदर आ रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये मैंने देखे 7 जब लेक्चर दिए थे आपको ये सारी चीज़ें तब भी गाइड की थी। अब चलें आगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा में जो मुख्तलिफ गैसों में से कोई से 2 के हमें इस्तेमाल बयान किया था। जी, हवा में जो मौजूद गैसें थी, ये हमने अगर सीरीज जिन्होंने ली है उन्हें पता होगा कि हमने 3 गैसें पढ़ी थी। उनमें से उनका कोई सी 2 की हमें तो इस्तेमाल बताने हैं हमने, तो जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 21 एंड 22 के ऊपर हैं ये देखें। सबसे पहले है हवा नाइट्रोजन गैस है, फिर इधर दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड का किरदार एंड यहाँ पे हैं रेयर गैसें उनका इस्तेमाल। ये 3 गैसें हैं, इनमें से जो आपको इजी लगती हैं कोई सी भी 2 उन्होंने पूछी हैं तो 2 आपने कर लेनी है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। फिर इतने से क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से कीजिएगा और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।